कोई खुदा का खौफ खाता है बंदा, बाउंड्री लाइन के पास मार देता, तुमने छिके मारे, क्राउड के अंदर गए हैं, क्राउड वाले बॉल वापस नहीं दे रहे, पीसीबी वाले मुझे टीम में वापस नहीं ले रहे, मैं यहाँ पे बैठ के। खैर एक रैपिड फायर करते हैं भाजी के साथ। भाजी आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? ओके भाजी, फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित या विराट, अगर आपने एक प्लेयर चुनना हो किसको चुनेंगे आप अपनी टीम में? एक क्यों चुनूंगा, मैं दोनों को चुनूंगा। यार ये तो आप अब चीटिंग कर रहे हैं ना मेरे साथ, आप मेरे से तो खुल के बात कर सकते हैं ना। एक बंदे को अगर आपने चुनना हो कि भाई मैंने एक रखना है टीम के अंदर, रोहित या विराट। फॉर्मेट बताओ मुझे। T20 दिया आपको फॉर्मेट, रोहित शर्मा। टेस्ट मैच दिया फॉर्मेट आपको, विराट कोहली। वनडे दिया फॉर्मेट आपको, रोहित शर्मा। वनडे में भी रोहित शर्मा, वाह ये बड़ी बात करी उन्होंने। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कप्तानी के तौर पे, गंगुली आपको पता है मेरे फेवरेट थे, धोनी हो गए और रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन चारों में एक कप्तान जो आपको लगता है कि बेस्ट? गंगुली। गंगुली, ओके। और MS धोनी और रोहित शर्मा में वन कैप्टन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बुमराह, शाहीन, मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस, क्या सबसे खतरनाक बॉलर कौन लगता है आपको इन चारों में से? बुमराह, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और शाहीन। शाहीन तो अफरीदी। इसको मैं उसी तरीके से लूँगा, बुमराह, फिर आ जाएगा आपका स्टार्क, पैट कमिंग्स एंड शाहीन। शाहीन लास्ट में आएगा, ठीक है। स्पिनर अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन। अनिल भाई। अनिल भाई, क्यों अनिल भाई क्यों? अनिल भाई उस एरा में क्रिकेट खेले जहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दारोमदार उनके ऊपर था, और टीमें, ऑपोजिशंस, पिचेस की कंडीशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो थी पिच की कंडीशंस। मुझे लगता है कि फ्लैट हुआ करती थी पिचेस, और सामने ऑपोजिशन तगड़ी थी जी। तो ये, बट इट डज नॉट मीन कि भाई आर अश्विन तगड़े नहीं है, वो भी बहुत तगड़े हैं, बट दोनों में से अगर मुझे एक चूज़ करना है तो वो अनिल भाई, फिर आर अश्विन। अच्छा आपने जो है अभी धोनी के ऊपर रोहित को भी चूज किया एज अ कैप्टन, वो क्यों बताएं जरा, एलैबोरेट करें। मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रोहित शर्मा इज वो पीपल्स कैप्टन, ही गो अप टू पीपल एंड आस्क व्हाट डू यू वांट। वो टीम जो है काफ़ी ज़्यादा उससे कनेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड करती है। वेयर इज धोनी स्टाइल वाज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन। वो अपने तरीके से लोगों को शायद वो चुप रह के ही बताने की कोशिश करता था, बट वो सब किसी को समझ नहीं आता। जब तक आपके पास सीनियर खिलाड़ी हों उनको पता है अपना क्या क्या काम करना है, बट जब आप टीम बिल्ड करते हो, नई टीम बनाते हो, ये 2007 से लेके 2011 तक तो बहुत अच्छा चला वो, क्योंकि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये सारे सीनियर खिलाड़ी थे, बड़े खिलाड़ी थे, पीपल न्यू देयर रोल्स। बट जब सडनली वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो टीम बिखर गई, वो दोबारा लड़के खेले नहीं, जो आज तक मेरी समझ से परे है कि शायद वो वर्ल्ड कप जीतना ही हमें भारी पड़ गया, कि उसके बाद वो टीम दोबारा कभी खेली ही नहीं। बट क्यों नहीं आप लोग खेले? मैं को तो चलो मेरे तो घुटने जवाब दे गए थे, लेकिन आप लोग जो हैं, ये हमें मैं तो घुटनों में तलवारें मारने को भी तैयार था अगर मुझे खिला लेते, लेकिन आपके घुटने तो अच्छे खासे थे। फिर आपको बाहर कर दिया, युवराज को बाहर कर दिया, सहवाग को बाहर कर दिया, गंभीर नहीं खेला, वाई? ये तो पता नहीं ना, ये आज तक रहस्य बना हुआ है, और यहाँ ना ही हमारी किसी मीडिया ने पूछने की कोशिश करी है। ये 2011 से लेके 15 तक वो सारे फिट थे खिलाड़ी, सारे खेल सकते थे ये वर्ल्ड कप अगला ऑस्ट्रेलिया में, बट वो शायद जितना काम उनसे चाहिए था करवाना था वो हो चुका था। और अब जी नई यंग टीम बनानी है तो देन यंग टीम को आप उसी तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि इस यंग टीम को आपको वो जैसे पौधे को ना बड़ा करने के लिए पानी डालना पड़ता है, उसको सूरज की एक रोशनी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो यंग टीम को वो चाहिए, ये फीडबैक, ये चीज़ है, ये रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें करनी है। तो वो शायद मुझे लगता है कि रोहित उसमें कहीं बेहतर है, बहुत ऊपर है, जो यंगस्टर को साथ में लेके चलता है। बाकी सीनियर खिलाड़ियों को तो पता ही है क्या काम करना है। जो आई थिंक धोनी हैड अ ग्रेट टीम, जो बहुत खेली हुई थी, वेयर एज रोहित को ये टीम बनानी पड़ी, दोबारा पूरी बनानी पड़ी, और वो 2 साल 3 साल उनके मेहनत करनी पड़ी। क्रेडिट टू हिम एंड राहुल द्रविड़, दे मेड दिस टीम, दे मेड देयर विजन कि दिस इज़ हाउ वी गोना प्ले, और उसी तरीके से उस टीम के ऊपर काम किया है। वो 1.5-2 साल लगातार काम हुआ है। ऐसे ही नहीं है कि आप टीम ले गए और नतीजे आ गए। नतीजा एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर वर्ल्ड कप नहीं भी फाइनल जीतते तो ये टीम लेसर नहीं हो जाती। ये टीम ने दिखाया कि इनमें वो गुण है, वो एकजुटता है,
वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। जिस तरह आपके पुराने साथी जोगिंदर ने बोला कि गौतम गंभीर ज़्यादातर कोचिंग में नहीं चल पाएंगे उनके मिजाज की वजह से, क्या आप अग्री करते हैं या आपको लगता है गौतम गंभीर कोचिंग में अच्छा करेंगे? ये तो समय बताएगा। देखिए गौतम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जिम्मेदारी बड़ी है और आई एम श्योर जो है वो बड़ी शिद्दत से निभाएंगे भी उसको। और ऐसा नहीं है कि गौतम नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एंड ही ऑलवेज वांटेड टू गेट टू दैट पोजीशन वेयर ही सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे टू टेक द टीम फॉरवर्ड। तो अब वो उस पोजीशन में है, तो आई डोंट थिंक कि वो अपने कोई स्वभाव के कारण कि टीम को कोई ठेस पहुंचाएंगे या कभी कोई ऐसी बात होगी जो, मतलब वो भी समझते हैं जिम्मेदारी बड़ी है, तो जिम्मेदारी बड़ी निभाने के लिए अपने आप को नीचे रख के टीम को बड़ा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस जो ये जो चारों नए बच्चे हैं इनके बारे में पूछना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड अभिषेक शर्मा। इन चारों में से यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़। शुभमन गिल। शुभमन गिल, क्यों शुभमन गिल? शुभमन गिल आई थिंक कंप्लीट प्लेयर है, बड़ा मेहनती खिलाड़ी। बाकी भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। यशस्वी अनबिलीवेबल खिलाड़ी है और ऋतु भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अभिषेक को भी अपनी गेम पे काम करना है, उसके पास हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। शायद ये तीनों से बेहतर है जो इनके मैंने नाम लिए पहले। बट बहुत ही एक्सप्लोसिव प्लेयर, बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर है। बट ही नीड टू बिकम कंप्लीट प्लेयर कि अगर 4 डे गेम है तो उसमें सेशन जो टफ सेशन है वो कैसे खेल के निकालना है। आप अपना गेम खेल जाओगे पर जब आप आउट हो जाते हो तो टीम पीछे कैसे सफ़र करती है, वो समय निकाल के टीम को बेस्ट सिचुएशन में लेके खड़े करना, वो उसको सीखना है। वेयर एज शुभमन गिल इज़ अ वेरी मैच्योर्ड गाय, ही अंडरस्टैंड हिज गेम कि कैसे कब पोजीशन में क्या सिचुएशन में कैसे खेलना है। वहीं यशस्वी, उसके पास भी स्ट्रोक्स है, उसके पास भी वो गेम है कि भाई वो डोमिनेट कर सकता है। और ऋतुराज कंप्लीट प्लेयर, सॉलिड प्लेयर। अच्छा, आपने वो तो बता दिया कि आप लोग 2011 में हो गए थे बाहर, उसके बाद नहीं दिखे, लेकिन धोनी तो अभी तक खेल रहे हैं। हाँ, ही स्टिल प्लेइंग। तो अब आपको लगता है कि इस IPL भी वापस आ रहे हैं? लग तो रहा है कि पूरा पक्का है कि वापस कहाँ आएंगे जी। उनके लिए मुझे लगता है कि और कोई हम सोच ही नहीं सकते चीज़, क्योंकि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि रिटायर होंगे, रिटायर हुए नहीं। अब शायद टेंशन का भी एक आध दिन में अनकैप प्लेयर को एज एन अनकैप प्लेयर आ सकता है। हाँ, एज ए अनकैप प्लेयर, जो कि मुझे लगता है अनकैप प्लेयर धोनी वर्ल्ड कप जीता हुआ बंदा है, कप्तान है भाई, लेजेंड है। और अब वो अनकैप प्लेयर होके आना, ये एक अलग ही रूल जो है वो बनाया जा रहा है। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था इस बार, जब हार गए थे बड़ा झटका लग गया था जब गए जा रहे थे। तो करेक्ट, पहली बार देखा मैंने कि धोनी जैसे प्लेयर ने यार हाथ, क्या हुआ आपको? क्या लगता है हाथ क्यों नहीं मिलाया इस बार हारने के बाद? मुझे लगता है कि वो सेलिब्रेट कर रही थी टीम और उनको पूरा हक बनता है यार, क्योंकि जिस तरीके से टीम वो जीती, वापस आए थे प्लेऑफ में। सो वो वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं ऊपर से नीचे जब देख रहा था, तो वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने लाइन लगा ली थी हाथ मिलाने के लिए, वहाँ लेट हो गए और वहाँ वो सेलिब्रेशन ख़त्म हो के जब तक आए, ये इन्होंने अंदर गए, इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। अच्छा। तो क्योंकि मैं वहाँ पे देख रहा था ऊपर से। ठीक है, वो जीत हार में ये होता है यार, हर खिलाड़ी है, हर खिलाड़ी की इमोशंस है। मतलब इतनी भी देर नहीं हुई थी पाजी, तो 10 सेकंड। हाँ, वो देर मैं कह रहा हूँ 3 मिनट भी ले लें यार, उनका वो हक बनता है ना, सेलिब्रेट उन्होंने करना है। तो वो चले गए, खैर वो उनकी ये अपनी एक सोच थी, वो चले गए। बट वो तो हमेशा काम कूल कलेक्टिव रहते हैं, इस बट बार शायद उस दिन नहीं थे, बर्दाश्त नहीं हो उस दिन ये था कि ये मैच जीतेंगे, ये IPL जीतेंगे, तो शायद उनका वो जो सपना था कि मैं ट्रॉफी के साथ रिटायर के साथ, मतलब ट्रॉफी के साथ जाऊं, वो नहीं हो रहा था, वो चूर चूर हो गया था वहाँ सपना। तब इसलिए मुझे लगता है 23 में तो हो सकता था ना जीत के वो छोड़ सकते थे। हाँ, बट वो उनका डिसीजन है ना, छोड़ना कब है। वो हो सकता है हम उनको इस साल देख रहे हैं, अगले साल फिर देखें। इट इज़ अप टू हिम, यू नो, वी आर नो वन टू से कब रिटायर होना है कब नहीं है, वो उनकी चॉइस है, यू नो। और वो CSK के लिए मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल खेल सकते हैं, अगर उनकी फिटनेस बरकरार रहे, उनकी मर्जी है भाई, वो खेले, ये तो उनका डिसीजन है। अभी हुआ अभी कि जो ये बताएं कि उनको कब खेलना चाहिए कब नहीं खेलना चाहिए। सही बात है। लास्ट सवाल यही बाजी, आप इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कैसे देखते हैं? यू नो, वी हैव सो मेनी यंग गाइस, इतनी डेप्थ है क्रिकेट के अंदर, बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं,
कौन से आपको लगता है कि आगे जाके सुपरस्टार्स बन सकते हैं, या आपको लगता है कि ये प्लेयर्स में बहुत पोटेंशियल है? एंड ओवरऑल आप अब क्योंकि वो 10 साल से जीते नहीं थे, अब ट्रॉफी आ गई है, तो वी गॉट दैट मंकी ऑफ आवर बैक। तो अब ट्रॉफीज, रवि शास्त्री से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि यार एक बार आएगी ना ट्रॉफी तो फिर आप देखोगे कि लगातार आनी शुरू होगी। आपको लगता है कि ये हो सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी, WTC। We definitely have the talent which can obviously take the team forward and win many more trophies. And I see young guys like Ruturaj, Shubman Gill, Rishabh Pant, you know, and Ishan Kishan for that matter, जो अभी थोड़े समय से बाहर चल रहे हैं, वो, और अर्शदीप की बात करूँ या फिर बिश्नोई की बात करूँ, वी हैव दैट क्वालिटी कि जो टीम मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जीत सकती है। तो जसप्रीत बुमराह के बाद फास्ट बॉलिंग एक ऐसा ऑप्शन मिलना जसप्रीत जैसा, वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ना आपकी बैकबोन है टीम की। मतलब 50% काम वो करते हैं। जैसे विराट कोहली बैटिंग की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग का पूरा काम वो करते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा काम वो करते हैं। तो वैसा बॉलर मिलना वो एक बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। But I do see there is a lot of potential. These guys will take the team forward. I have no doubt about it. You know, in coming years, we'll win many more trophies. थैंक यू पाजी, ऑलवेज एंड वेरी एनलाइटनिंग सेशन विद अस। और पाजी बस एक अगर छोटा सा मैसेज, अब हम 1 मिलियन फॉलोअर्स होने ही वाले हैं, इसी महीने शायद हो जाएंगे, तो स्पोर्ट्स यारी के लिए अगर एक आप मैसेज दे पाएँ कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हमारी स्पोर्ट्स यारी फैमिली को। तो स्पोर्ट्स यारी पे जो आप सब लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। स्पोर्ट्स यारी के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं और ये चैनल आपका ही है, आपकी यारी होगी तभी तो ये स्पोर्ट्स यारी बनी रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सुशांत का ये चैनल स्पोर्ट्स यारी, क्योंकि यारी पक्की है।